हेलो नमस्ते बच्चों। आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की फ्लेमिंगो का जो चैप्टर हमारा तीसरा डीप वाटर, उसका थर्ड पार्ट का जो वीडियो किन्हीं कारणों से मैं पहले अपलोड नहीं कर पाया। वीडियो मेरा बना हुआ था लेकिन वो चूँकि रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूँ मैं एक दो, तो उसमें कहीं न कहीं रह गया। तो बच्चों ने मुझे बताया, तब मुझे पता लगा कि इसका जो तीसरा सेक्शन है वो अपलोड नहीं कर पाया। अगर नहीं हो पाया तो मैं आज की इस वीडियो में मैं जो उसका बचा हुआ भाग अपलोड कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट पर। तो आज का वीडियो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसके अंत में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी एनसीईआरटी के द्वारा जो दिए गए उनको भी मैं आपके लिए डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं आज। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। तो यहाँ चूँकि हम पहले पढ़ रहे थे चैप्टर में, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है वो जो लेखक होता है उसको तैरने के बारे में जब अपने मन में किस प्रकार से डर बैठ जाता है, तो उसके बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि ये जो इस प्रकार का मेरे अंदर जो डर है वो मेरे अंदर जो है वो सालों तक चलता रहा। हैंडीकैप का मतलब होता है किसी प्रकार का जो है वो अपाहिजपन होना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये डिसएडवांटेज जो है या ये जो कमी मेरे अंदर जो है या मेरे अंदर जो डर है वो सालों तक बना रहा। रोल्ड बाई मतलब सालों तक चलता रहा। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन। तो वो अलग अलग जगहों पर अब ये बता रहा है कि चाहे मैं नौका पर, कैनोज का मतलब होता है नौकाएँ जो है वो, उन पर मैन लेक्स पर जाता था फिशिंग के लिए। लैंड लॉक सैल्मन का मतलब होता है कि जो इस प्रकार की झील या तालाब जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी है उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं। और सैल्मन जो है वो एक मछली का नाम है। तो उनकी फ़िशिंग के लिए चाहे मैं कैनोज पर जाता, नौकाइन पर जाता, या फिर बेस्ट फिशिंग इन न्यू हेम्स्फायर। और ये बेस्ट जो है वो ये मछली का एक प्रकार होता है। तो न्यू हेम्स्फायर में जब चाहे मैं बेस्ट की फ़िशिंग पर जाता, चाहे ट्राउट फिशिंग ऑन डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, या फिर जो है वो ये ट्राउट भी एक मछली का प्रकार है। तो इसके लिए मैं जो डेस्यूट्स या फिर जो है वो मेटोलियस पर जब ओरेगन में जाता तब भी मेरे साथ ऐसा ही होता, वो डर मेरे अंदर जो बना रहता। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया, या फिर मैं कोलंबिया में फ़िशिंग के लिए जाता सैल्मन मछली की फ़िशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। एट बम्पिंग लेक इन कैस्केडस, या फिर कैस्केडस में बम्पिंग जो लेक पर मैं जाता तो भी वो डर जो मेरे अंदर हावी रहता। वेयर आई वेंट, मैं जहाँ भी गया, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी कहीं भी गया। द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। तो ये जो डर मेरे पर जो हावी था, हॉन्टिंग का मतलब होता है हावी होना, तो ये जो डर मेरे अंदर हावी था वो मेरे साथ ही चलता था, मेरे को फॉलो करता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। तो इसने सारे मेरे जो फिशिंग ट्रिप्स है या जो मैं मछलियाँ पकड़ने जब भी जाता तो मेरी सारी ऐसी यात्राओं को उन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस बहन ने जो वो र्यून कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग। और इसने मुझे, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, कि इसने मुझे नौकायन से या जो बोटिंग होती है या स्विमिंग होती है, तैराकी होती है, इन सभी से मुझे जो है वो वंचित कर दिया। इस भय के कारण मैं ये कोई भी काम नहीं कर पाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो लेखक ये कहते हैं कि हालांकि वो कोशिश करते थे कि मैं इस डर से जो है वो उबर पाऊँ। ओवरकम का मतलब होता है उबरना या बाहर निकलना, तो मैं इस डर से उबर पाऊँ ऐसा मैं कोशिश करता रहता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इसने मुझे जो है बहुत फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, ग्रिप यानी अपनी पकड़ में जकड़ रखा था मेरे को। और इस डर ने जब मुझे अच्छी तरह मजबूती से पकड़ रखा था, फाइनली और अंततः 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। कि मैंने एक जो है वो इंस्ट्रक्टर यानी जो तैराकी सिखाते हैं ऐसे किसी निर्देशक के पास में गया। एंड लर्न टू स्विम, और मैंने फैसला किया कि मैं उनसे जो स्विमिंग अब सीखूँगा, तैराकी सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, तो मैं एक पूल यानी एक तालाब पर गया, एक लेक पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और एक हफ्ते में मैं 5 दिन तक जो है वो प्रैक्टिस करने लगा, अभ्यास करने लगा इसका।
एन आवर ईच डे, यानी प्रतिदिन 1 घंटा जो है वो हफ्ते में 5 दिन जो है प्रैक्टिस करने लगा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, तो जो इंस्ट्रक्टर थे जो उनको तैराकी सिखाने वाले थे वो क्या करते, मेरे जो एक बेल्ट बांध देते कमर पर, रॉप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से क्या होती थी, एक रॉप यानी एक रस्सी अटैच होती थी, जुड़ी होती थी। वेंट थ्रू ए पुली, जो कि पुली यानी गिरनी जो होती है उसके ऊपर से जाती थी वो रस्सी, ताकि वो आगे खींची जा सके आराम से। एंड दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो जो एक केबल से यानी एक तार से जुड़ी होती थी। ही होल्ड टू द एंड ऑफ द रॉप, और उस गिरनी के ऊपर से या पुली के ऊपर से जो वो इंस्ट्रक्टर थे वो उस रस्सी को थामे रखते थे, पकड़े रखते थे। एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और मुझे जब आगे आने देते या वापस खींचते थे उसी के थ्रू, ताकि मैं डूब नहीं सकूं। एंड बैक एंड फोर्थ, कभी आगे कभी पीछे, अक्रॉस द पूल, और पूल के अंदर पूल में जो। एंड आवर आफ्टर आवर, तो घंटों बीतने के बाद, घंटों पर घंटे बीते, डे आफ्टर डे, और दिन बीतते गए, वीक आफ्टर वीक, और हफ्ते बीतते गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो जब भी वहाँ पर जाता, यानी जब भी वहाँ पर तैराकी के लिए ट्रिप पर, यानी उसमें मैं तैराकी में जाता उस पूल पर, तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो है वो पैनिक यानी ये दर्द जो है, सीज्ड मी मतलब मुझे जकड़े रखता, पकड़े रखता, ये यानी मेरे अंदर से वो डर निकला नहीं था। लेखक कहते हैं कि वो डर जो अभी भी, हालांकि हफ्ते बीत गए, दिन बीत गए, घंटों बीत गए, लेकिन वो डर जो है मेरे अंदर कुछ थोड़ा बहुत अभी बना हुआ था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द ग्रिप, हर बार क्या करते जो इंस्ट्रक्टर थे वो थोड़ा सा जो रस्सी को ढीला छोड़ते, रिलैक्स देते, अपनी पकड़ को छोड़ते। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी में जाता। एंड सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, तो फिर जो उसी इसमें ओल्ड टेरर यानी वो जो पुराना डर है वो मेरे अंदर जब फिर लौट आता। तो इस प्रकार से यानी लेखक के कहने का मतलब है कि जब भी वो पानी में जाते, थोड़ा सा आगे जाते, तो वो जो टेरर है वो उनके अंदर वापस रिटर्न हो जाता, मतलब लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और उनकी टांगें जो वो जम जाती, मतलब हिलती डुलती नहीं, आगे गति नहीं कर पाती थी, यानी कुछ वो कर नहीं पाते थे, वो तैराकी फ्री माइंड से नहीं कर पाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी ये जो टेंशन थी मेरे अंदर, ये जो तनाव था, उसको कम होने में, स्लैक होने में, थोड़ा सा कम पड़ने में उसको जो है वो 3 महीने का समय लगा, यानी 3 महीने तक ऐसा चलता रहा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, फिर उन्होंने कहा कि आप अपना चेहरा जो है पानी की तरफ या नीचे की तरफ रखिए, मतलब उल्टे होकर के तैरिए। एंड एक्सेल, और पानी में जा करके सांस छोड़िए, एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर पानी से बाहर आकर के अपना नाक ऊपर उठाना है, और इनहेल करना है, मतलब बाहर आकर के सांस लेना है, यानी पानी में जा करके सांस छोड़ना है और बाहर आकर के पानी में से बाहर आकर के सांस लेना है। इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर खींचना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट, यानी थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, तो लेखक कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड का मतलब मैंने भगाया, दूर किया। शेड का मतलब ये वर्ब है, इसका मतलब है कि मैंने उस डर को जो है जिसने मुझे जकड़ रखा था, पैनिक ने जो है वो, उसको मैंने धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके कम किया। एंड व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब भी मेरा सिर जो है वो पानी के अंदर जाता है, यानी मैं पानी के अंदर जाता, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके उस डर को ख़त्म करने की कोशिश की। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और फिर उन्होंने क्या किया, मुझे जो है वो पूल के बराबर में वहाँ ले जा करके। एंड हैड मी किक माई लेग, और मुझे ये कहा कि आप जो पानी में अंदर जा करके पैरों से किक कीजिए, मतलब पानी को धक्का दीजिए, पैरों से किक कीजिए। एंड फॉर वीक्स आई डिड द जस्ट दैट, और फिर हफ्तों तक मैंने वैसे ही किया, यानी पैरों से जो है वो किक करने की कोशिश की पानी को। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, तो पहले शुरू में तो क्या हुआ, मेरी टांगों ने काम करना मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, यानी वो जो जैसा करना चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स मिला, मुझे इसमें आराम मिला। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और
अंततः जब मैं उसमें पकड़ बनाने में सफल हो गया, कमांड करने में सफल हो गया। थस पीस बाय पीस, इस प्रकार से टुकड़ों में, यानी पीस बाय पीस का मतलब थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में, ही बिल्ट अ स्विमर, तो उसने मुझे जो एक तैराक बना दिया। यानी निदेशक ने जो है वो, इंस्ट्रक्टर ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके हर मेरी कमी को भांप करके और मुझे जो है वो एक स्विमर बना दिया, एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने हर तरीके से हर बात मुझे परफेक्ट कर दी, मुझे सिखा दी, परिपूर्ण कर दी उन्होंने, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर उन सभी तकनीकों को, उन सभी प्रकार के जो मुझे उन्होंने तरीके बताए, उनको उन्होंने इंटीग्रेट किया, मतलब एक साथ समाहित किया, एक साथ बता करके। इन अप्रैल, और अप्रैल में जा करके ही सैड, उन्होंने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, कि अब आप तैर सकते हो, अब जो बिल्कुल आपके अंदर भय खत्म हो गया, अब आप अच्छी तैराक बन चुके हो, तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, आप गोता लगा सकते हो, स्विम कर सकते हो। द लेंथ ऑफ द पूल, एंड पूरे तालाब के अंदर जो आप तैराकी कर सकते हो। एंड क्राउल स्ट्रोक, और जो क्राउल स्ट्रोक और अलग डबल स्ट्रोक, इस प्रकार की तैराकी की अलग अलग कला होती है पानी में जो है वो, तो उस तरीके से भी आप क्राउल स्ट्रोक भी कर सकते हो। एंड आई डिड, और मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर का काम जो है वो फिनिश हो गया, अब उनका काम जो पूरा हो गया था, अब मुझे उसको आगे जारी रखना था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, मेरा काम तो अब शुरू हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, अब भी लेखक ये कहते हैं कि वंडर यानी मुझे अभी भी चिंता रहती थी, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि अब भी मुझे मेरे अंदर कोई अगर भय आ गया। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि जब मैं पूल पर अकेला होऊंगा, जब इंस्ट्रक्टर मेरे साथ नहीं होंगे, तो जो वो टेरर जो है वो आतंक जो है वो डर जो है मेरे अंदर फिर आ सकता है। आई ट्राइड इट, तो मैंने कोशिश भी की कि मैं ऐसा नहीं होने दूं। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, तो मैंने पूरी तालाब में इधर उधर ऊपर नीचे सब मैंने स्वैम करने की कोशिश की, मैं तैरने की कोशिश की। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, तो अभी भी कुछ वेस्टिजेस यानी उसके जो छोटे छोटे अंश थे उस डर के जो बचे हुए थे, वो जो पुराने डर के वो कभी कभी लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, और लेकिन अब मैं जो है वो, फ्रॉन का मतलब होता है भौहें सिकोड़ना, यानी आँख में आँख डाल करके बात करना, यानी तो मतलब वो कि अब अपने डर को आँख दिखाने के लिए तैयार था, मतलब उसके सामने जो वो उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार था। एंड से, और लेखक कहते हैं कि वो कहता कि दैट टेरर, मैं उस टेरर से ये कहता, मैं भय से ये कहता कि ट्राइंग टू स्कैर मी, कि अब मुझे कोशिश करो आप मुझे डराने की, स्कैर करने की, या अब कोशिश करके देखो, वेल कि देखो, हियर इज टू यू, कि अब देखो तुम यहाँ पर हो, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द, की अब आकर के देखो, वो डर को वो जो है वो अब मतलब उनमें विश्वास आ गया, आत्मविश्वास आ गया, और वो डर को अब जो है वो चेतावनी दे रही थी कि अब आकर के दिखाओ। एंड वो पूरे तालाब में जो पूरी लंबाई में तैर रहे थे, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने डर को जो है वो अब अलग कर दिया, वो पूरे अच्छी तरह तैराक बन चुके थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ये कहते हैं कि मैं भी अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, संतुष्ट अभी भी नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, और मुझे पूरा यकीन भी नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे अंदर से पूरा जो है वो डर अभी भी गया था, ये या जा चुका था, ये मुझे पूरा अभी भी यकीन नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो मैं वेंटवर्थ लेक पर जो हैम्पशायर में वहाँ पर गया। एंड डाइड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स जो आइलैंड है वहाँ पर मैं जो तैरा मैंने वहाँ तैराकी की। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैंने जो वहाँ पर ट्रिग्स आइलैंड से जो स्टैम्प एक्ट आइलैंड है वहाँ तक जो है वो 2 मील की जो तैराकी की। एंड आई स्वैम द क्राउल, और मैंने उसमें क्राउल भी किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी किया, एंड साइड स्ट्रोक भी किया, मतलब जो उल्टे तैरना और सीधे तैरना, ये सब प्रकार की जो तैराकी जो क्राउल स्विमिंग यानी सब प्रकार से किया। एंड बैक स्ट्रोक, और बैक स्ट्रोक भी किया।
ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार कुछ थोड़ा बहुत डर लौटा मेरे अंदर। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, यानी जब मैं बिल्कुल झील के बीच में था तब मुझे एक बार थोड़ा डर लगा। आई पुट माई फेस अंडर, लेकिन मैंने अपना चेहरा अंदर किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन मैंने उस बॉटमलेस का मतलब है कि जहाँ तक पैंदा दिखाई नहीं दे, उस गहरे पानी में मैंने झांका, देखा। एंड द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनीचर, तो वो जो पुरानी सेंसेशन थी मेरे अंदर, जो एक प्रकार का डर जो था, मेरी संवेदनाएं जो थी, वो जो एक बार थोड़ी सी मिनिएचर का मतलब कुछ थोड़ी मात्रा में लौटी। आई लाफ्ड, लेकिन मैं हंसा उन पर। एंड सेड, और कहा, वेल, कि देखो मिस्टर टेरर, कि मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम अभी ये सोचते हो दैट यू कैन डू टू मी, क्या तुम मेरे को अब डरा पाओगे, यानी तुम मेरे पर कुछ कर पाओगे। इट फ्लड, कि अब भाग जाओ। एंड आई स्विम, और मैं जो है वो अब तैरना जारी रखूँगा, अब तुम भागो, अब मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। येट आई हैड रिजिड्यूल डाउट्स, फिर भी मेरे अंदर जो है कुछ, रिजिड्यूल का मतलब होता है कि अवशेष जो है डाउट्स की, संदेह के, शंका के अंदर मेरे अंदर अभी कुछ बचे हुए थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले इस अवसर में, आई हरीड वेस्ट, तो जब मैं बहुत तेज़ी से वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, यानी मैं वहाँ पर टाइटन में जो कॉनराड मीडोज यानी घास के जो मैदान है वहाँ पर गया। एंड अप द कॉनराड क्रीक ट्रेवल टू मीडी ग्लेशियर, वहाँ तक भी गया मैं। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और वार्म लेक के जो बराबर मैंने अपना एक कैंप लगाया, वहाँ पर अस्थायी रूप से मैंने वहाँ उस घास के मैदान में कुछ दिन ठहरा मैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, अगली सुबह, आई स्टिप्ड एंड डाइव्ड इनटू लेक, और मैंने जो वो मैं पानी में उतरा और मैंने उसमें तैराकी की, गोता लगाया। स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं अगले सिरे तक, अगले छोर तक, जो शोर का मतलब अगले किनारे तक जा करके, और फिर वहाँ से वापस लौटा। जस्ट एज द डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे कि डॉग जो कॉर्पन वो कॉर्पन करते रहते हैं। आई शाउटेड विद जॉय, तो मैं खुशी के मारे चिल्लाया। बहुत खुशी हुई उसे, लेखक ये कहते हैं कि जब ये कर पाया वो, तो उनको बहुत खुशी हुई। गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और इस प्रकार से जो वो एक इसकी प्रतिध्वनि जो है वो मेरे अंदर गूंज उठी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैं जो है वो इस पानी के जो डर से जो उस पर विजय प्राप्त कर चुका था। कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो मैं उस पर जब विजय प्राप्त कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, यह अनुभव मेरे लिए एक बहुत गहरा मतलब रखता था, मीनिंग रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, कि वो जो लोग जिन्होंने इसको कभी जाना है या कभी महसूस किया है, कॉन्कर्ड इस विजय प्राप्त की है, कैन अप्रिशिएट, वो इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भय से बाहर निकला जाता है। वो जिन्होंने महसूस किए वही इसको जान सकते हैं। इन डेथ देयर इज ए पीस, कि मृत्यु में एक शांति होती है। एंड देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और जो डर और या भय जो होता है व्यक्ति को, वो मौत का ही होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जब वो जानते थे और वो कहते थे, व्हेन ही सेड, जब वो कहते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें केवल डरना चाहिए। वो चीज़ क्या है, केवल डर ही है जिससे हमें डरना चाहिए, बाकी किसी चीज़ का डर व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने ये अनुभव कर लिया है, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, कि केवल मौत का जो सेंसेशन होता है आदमी के अंदर, जो संवेदना होती है, जो मरने की जो होती है, वही जो आदमी के अंदर जो एक डर पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, एक भय उसके अंदर व्यक्ति में पैदा करती है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन जो जिंदा रहने की इंटेंसिटी है हमारे अंदर, जो एक इच्छा शक्ति होती है, वो जो है वो बढ़ती है और फिर हम उससे ऊपर उबर पाते हैं। एट लास्ट, और अंततः क्या हुआ, आई फेल्ट रिलीज्ड, मुझे काफ़ी जो वो रिलीज महसूस हुआ, मुझे काफ़ी एक प्रकार से जो संतुष्टि महसूस हुई। फ्री टू वॉक ट्रेल्स, और फिर मैं वहाँ पर जो उस ट्रेल में या क्लाइंब में उस वहाँ पर जो वो पीक्स यानी चढ़ाई पर चढ़नी हो, चाहे टू ब्रश साइड फियर, और मैं अपने डर को भगाने में कामयाब रहा और उस ऊंचाई पर चढ़ने में जो वो
कामयाब रहा उस डर को पीछे छोड़ करके। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमने पढ़ा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। एक जो किस प्रकार व्यक्ति में डर बैठ जाता है तो वो किस प्रकार से उसका सामना करके ही उसको जो है वो दूर कर सकता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा था और ये वीडियो चूँकि रह गया था इसलिए मैंने जब भी अपलोड कर रहा हूँ, मैं काफ़ी इसके बाद भी मैंने चैप्टर कर दिए, लेकिन मेरे खुद के ध्यान में भी नहीं रहा। वीडियो तैयार था लेकिन फिर भी मैं अपलोड नहीं कर पाया और वीडियो मैंने जो कंप्यूटर से बाद में डिलीट कर दिया। मैंने सोचा मैंने जो अपलोड कर दिया होगा। तो ये वीडियो आपके लिए तीसरा पार्ट अभी आज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर भी इसके साथ मैं जो आपके लिए शो करता हूँ। और ये जो है वो क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सॉल्व्ड है, यहाँ पर आपके लिए डीप वाटर के जो NCERT ने जारी किए हैं, तो आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। और NCERT ने काफ़ी अच्छे जो है वो क्वेश्चन के आंसर फ्रेम करके यहाँ पर पुट किए हैं, तो आप यहाँ से जिनको लर्न कर सकते हो। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप जो टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए और आप वीडियो जो पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करें और फिर बार बार वीडियो सुने और टेक्स्ट जो अच्छी तरह आप लर्न करने के बाद इंग्लिश आप ज़रूर पढ़ें। केवल कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल हिंदी का टेक्स्ट पढ़ते हैं, उससे उनकी जो इंग्लिश पर पकड़ है वो नहीं बन पाती है। वो जो चीज़ हमें, चूँकि हमें जो आउटपुट इंग्लिश में देना है, तो आप इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ें और जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप जो वीडियो दोबारा सुनें और अच्छी तरह उसकी टेक्स्ट का जो ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपके माइंड में रहना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छी तरह हो। काफ़ी यहाँ पर देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर भी है यहाँ पर, तो इनको आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो है वो टेक्स्ट बहुत क्लियर होगा। तो यहाँ तक जो इसके क्वेश्चन आंसर थे। तो ठीक है बच्चों, आपने अभी तक यदि वीडियो लाइक नहीं किया तब लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। और ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो चैप्टर है वो इंटरव्यू के बाद जो चैप्टर है हम उसको शुरू करेंगे नया, और उसमें मिलेंगे जल्दी। ठीक है बच्चों, तब तक नमस्कार।